हम बात कर रहे थे नारद फार्मूला पर, बात कर रहे थे। बताइए नारद फार्मूला कौन सी था बउआ? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 नहीं था? एरे पर बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए दिए थे। हम बोले थे बउआ कि इस फार्मूला का यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, वृद्धि कहेगा, जैसे कहेगा लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो प्लस करिएगा, और अगर कहेगा कमी हो रहा है तो कुछ कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अगर रिजल्ट प्लस में आ गया तो परसेंटेज वृद्धि होगा, और अगर रिजल्ट माइनस में आया तो परसेंटेज कुछ हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लाइए प्रश्न दिए थे बनाने के लिए, उसको देखेंगे हम लोग एक एक करके। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 15% से बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% से कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? बताइए के परसेंट से लंबाई बढ़ रहा है बउआ? अरे के परसेंट से लंबाई बढ़ रहा है तब प्लस 15 लिखिएगा, ये फार्मूला वाला प्लस है बउआ। अब कह रहा है चौड़ाई 10% से कम हो जा रहा है तो माइनस 10 ना, फिर ये वाला देखिए प्लस फार्मूला वाला है 15 गुना 10, हाँ 15 गुना माइनस 10 बटा कौची बउआ 100। बताइए 15 प्लस में है 10 माइनस में है तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा बउआ 5। एक शून्य से एक शून्य, 15 गुना माइनस 1 करिएगा तो माइनस 15, और 10 से भागा दीजिएगा तो माइनस 1 दशमलव कितना 5। तो 1 में से 1.5 को घटा दीजिए तो कितना बउआ 3.5, और 3.5 प्लस में ना आया तो इतना प्रतिशत कौची हो जाएगा वृद्धि। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, यदि सम चतुर्भुज के पहला विकर्ण को 25% से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देखिए आप सम चतुर्भुज है तो बहुत सारा लड़का लोग सोचते हैं ना कि सम चतुर्भुज क्षेत्रमिति वाला चीज है तो इसको हमको आएगा कि नहीं आएगा, वो आगे ही डर जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, प्रश्न में 2 परसेंटेज दिखे, आप इस फार्मूला को लगाइए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 को। बताइए हमको करा सम चतुर्भुज के पहला विकर्ण को 25% से बढ़ा दिया जाता है तब प्लस 25 लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि दूसरे विकर्ण को 15% से कम कर दिया जाता है तब माइनस 15 हो जाएगा। अब फार्मूला का प्लस तो प्लस लिख देंगे। अब बताइए प्लस 25 गुना माइनस 15, अब भागा कौची बउआ 100। 25 में से 15 घटाइएगा तो 10 न बचेगा, आई प्लस गुना माइनस तो माइनस से ना आवेगा बउआ, अरे आवेगा। अब 15 से गुना कर दीजिए, 15 पचे कितना होता है बउआ 75, अब 15 दूनी कितना होता है बउआ 30, अब 30 और 7 कितना होता है बउआ 37, अब 100 से भागा दीजिएगा तो इतना हो जाएगा बउआ। बताइए घटा दीजिएगा तो 6.25, अरे आएगा। बताइए प्लस में आया ना तो इतना प्रतिशत कौची हो जाएगा बउआ वृद्धि, इतना प्रतिशत 6.25% कौची हो जाएगा वृद्धि। हाँ सर कौन फार्मूला? उस मन से का मतलब है? अरे नारद फार्मूला लगाने के लिए हमको 1/2 गुना D1 गुना D2 से मतलब है, वो तो बेसिकली बनाएंगे तब ना उसका जरूरत पड़ेगा जी। ऐसे कौन जरूरत है इसका ऐसे ही बनेगा, वो हाफ गुना D1 गुना D2। अच्छा कह रहे हैं फार्मूला पर बता दीजिए तो लीजिए। बताइए सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण आपको मान लीजिए, कितना मानिएगा बउआ 100, कितना मान लीजिए 100। तो बताइए क्वेश्चन में बोल रहा है के परसेंट से बढ़ जाता है बउआ 25% से, तब हो जाएगा कितना बउआ 125, अरे होगा। बताइए दूसरा विकर्ण भी मान लीजिए कितना बउआ 100, और दूसरा विकर्ण बोल रहा है कि 15% से बढ़ रहा है तो हो गया कितना बउआ 115। अच्छा 15% से कम हो रहा है तो कितना बउआ 85, अरे हो गया। बताइए जब 100 माने थे तब देखिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बोल रहा बार होता है हाफ गुना D1 गुना D2, अरे होता है तो 2 से काट दीजिएगा तो 5 बार में खत्म हो जाएगा, तो 5000 आ गया। कितना आ गया बुआ? अब यहाँ क्षेत्रफल निकालिए तो हाफ गुना D1 गुना D2 ना होता है जी, तो D1 हो गया 125 और D2 हो गया कितना बउआ 85।
तब 2 से 125 को काटिएगा तब 62.5 आवेगा, नहीं आएगा 62.5। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 62.5 गुना 85 कर दीजिए। तब बताइए हमको, तब बताइए 53125 आई दशमलव में एगो है तो दशमलव दे दिए। बताइए पहले क्षेत्रफल 5000, आज क्षेत्रफल 5312.5, तब वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तब परसेंटेज वृद्धि निकालेला नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को। बताइए कितना वृद्धि हुआ? 312.5। अरे कितना वृद्धि? केरा से बहुआ 5000 से गुना कौची 100, तो एगो शून्य और ना जाएगा जी, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। आयरा 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, अरे 5 छक्का 30, अब 5 दूनी 10, अब पापा 25, माने आया बहुआ 600 कितना 25, अब बटा 100 ना, तो 100 है तो दशमलव दे दीजिएगा एजा पड़ी। बताइए नहीं आ गया 6.25% वृद्धि, और ट्रिक से भी बनाए तो 6.25% वृद्धि। अरे समझ में आया? तो आपको बोले थे कि आप कंसेप्ट से बनाइएगा तो देखिए कितना लंबा जा रहा है आंसर। 6.25 आ रहा है परसेंट वृद्धि, और ट्रिकली बना रहे हैं, नारद फार्मूला भी लगा रहे हैं, तो 6.25% कुछ ही आया है वृद्धि। तो एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है, सेविंग करना है, आपको इसी फार्मूला पे काम करना है। समझ में आया कि कौन से काम करना है? आप बेसिक से बनाइएगा तो बड़ी लंबा जा रहा है लंबा, इसीलिए सब चीज आप सीखिए, बेसिक भी सीखिए, कंसेप्ट भी सीखिए, ठीक है, ट्रिक भी सीख लीजिए कि क्या होता है ट्रिक। तो आपको इस पे काम करना है, a + b + ab बटा 100। वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो माइनस, रिजल्ट प्लस में आएगा तो समझना है परसेंटेज वृद्धि, अगर माइनस में रिजल्ट आएगा तो समझना है परसेंटेज कमी। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि समचतुर्भुज का पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को 15% और 5% से कम कर दिया जाता है, दोनों को कम कर रहा है ना, तो बताइए 15% से कम तो -15, ये प्लस फार्मूला वाला है। अब फिर कह रहा है 5% से कम तो -5 प्लस -15 गुना -5 अब बटा कौची 100। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, -15 -5 कितना होता है बहुआ? -20 ना। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 15 पचे 75, 75 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.75 आएगा। बताइए घटाइएगा, माइनस प्लस माइनस तो घटावे ना होगा, तब माइनस कितना बचेगा बहुआ? 19.25। तब माइनस में आया, इसका मतलब उत्तर कौची बहुआ? 19.25% की कौची कमी। इतना प्रतिशत कौची हो जाएगा? कमी, इतना प्रतिशत कमी। देख लीजिए आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या 20% से बढ़ा दी जाती है, तो बताइए 20% से बढ़ा दिया था +20 ना, और कह रहा है उसकी ऊंचाई को 10% से कम कर दिया जाता है, माने -10 ना, प्लस 20 गुना -10 बटा कौची 100। बताइए 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा ना, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म तो -2 ना, माने 8%। अब प्लस में आया था कौची? वृद्धि। देखिए माइनस में आया था तो कमी, प्लस में आया था कौची? वृद्धि। चलिए और क्वेश्चन था, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई को क्रमशः इतना परसेंट 35% से वृद्धि तथा 20% से कमी कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। बताइए हमको, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना परसेंट से बढ़ रहा है बुआ? 35% से ना। अब 20% से कम हो जा रहा है उसका तिर्यक ऊंचाई, तो कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो +35 -20 प्लस 35 गुना 20 -20 बटा कौची 100। 35 में से 20 गया था, कितना बचा हुआ? 15। अब प्लस 20 × 100 और 5 × 35, मैंने कितना हुआ? -7 ना। तो बताइए 15 - 7 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बहुआ? 8। अब आंसर आया प्लस में, तब कौची हो जाएगा? वृद्धि हो गई। सुनिए इधर हम लोग आते हैं टॉपिक पर। हम बता दिए आपको
कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन सी होता है बउआ? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तब क्वेश्चन देगा त्रिभुज के आधार को 20% से बढ़ा दिया जाता है, उसकी ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो फिर से नाम ले रहे हैं हम। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव और त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव। इस सब में अगर 2 परसेंटेज प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, एक को बढ़ाएगा या दूसरा को बढ़ाएगा, एक को घटाएगा दूसरा को घटाएगा, एक को बढ़ाएगा दूसरा को घटाएगा, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा बउआ? a + b + ab बटा 100। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं जो बउआ जैसे आयत के क्षेत्रफल होता है l गुना b ना, लेकिन अब हम बात करते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान रहेगा, माने 2 गो समान कोई रहेगा, 2 गो कुछ रहेगा समान रहेगा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हमको बता सकते हैं कुछ होता है बउआ? भुजा स्क्वायर। कुछ होता है बउआ? भुजा स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि यदि वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है तब बताइए इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? क्या बोला प्रश्न? जो समझ में आया? प्रश्न बोला कि वर्ग के भुजा में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। तब वर्ग का क्षेत्रफल कौची होता है बउआ? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कौची होता है बउआ? भुजा स्क्वायर। तब भुजा स्क्वायर होता है तो इसीलिए सुनिए इधर, पहला अगर आप a + b + ab बटा 100 पे काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ग किसको कहते हैं? सब भुजा आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। माने लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, उसी को कुछ कहेंगे हम, वर्ग कहेंगे। इसका मतलब है कि आंसर होगा 20% जोड़ 20% जोड़ 20 गुना 20 बटा 100। अरे समझ में आया? बताइए 20 और 20 कितना हुआ? आई 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 2 दूनी 4, तो 40 और 4 कितना हुआ? 44% कौची बउआ? वृद्धि। अरे 44% कौची बउआ? वृद्धि। समझ में आया कुछ बोल रहे हैं? माने वर्ग का क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव कहेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव कहेगा तो a + b, a और b दोनों समान न हो जाएगा वर्ग में, ताकि लंबाई और चौड़ाई कौची हो जाता है? समान। तो जब लंबाई चौड़ाई समान रहेगा तो ये लगा लेंगे। अगर इसी को हम लिख देते हैं अर्थमेटिकल रूप में, वही ट्रिक बन जाएगा। बताइएगा हमको, a + a ना हो गया जी, दोनों सेम ना है, तो कौची हो गया? 2a हो गया बुआ। अब प्लस a गुना a करिएगा तो a स्क्वायर हो गया बुआ। अब बटा कौची? 100। माने अब हम जो क्वेश्चन देंगे ना वो इस फार्मूला पे बनाइएगा, नहीं बनेगा। या तो देखिए यही a + b + ab बटा 100 का ही रूप लिखा हुआ है, लिखा हुआ, बस अंतर ये है कि उसमें लंबाई अलग था चौड़ाई अलग था, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई सब कुछ ही होता है, बराबर होता है। इसीलिए जब बराबर हो गया तो a जोड़ a 2a नहीं हो जाएगा, और a गुना a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और 100। समझ में आया? तो ध्यान रखना है कि क्या होगा। अच्छा, अब मान ले जाए कहेंगे हम कि एक कह देंगे हम कि वर्ग के भुजा को 20% से कम कर दिया जाए। अभी हम कुछ किए थे, हम बढ़ा दिए थे, कुछ किए थे बढ़ा दिए थे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि वर्ग की भुजा को 20% से कम कर दिया जाए तब क्षेत्रफल बताइए। कोई खड़ा होकर बता सकते हैं a + b + ab बटा 100 पर कि हाँ सर फलना 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 लिख दीजिए, हो जाएगा। आप अभी नहीं लिखिए, बोलिए, आप ही बोलिए, बोलिए ना। और इसके मतलब छोड़ दिए आप,
ठीक है, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया हमको लगा कि बता दिए कम से कम। देखिए -20, ये तो -20 सही है, और फिर फार्मूला में वो प्लस होता है, समझ गए? ठीक है, और वो तो बाद में ना होगा, फिर -20 और फिर एजोपड़ी आप छोड़ दिए प्लस। मेन गलती आप एजोपड़ी की है, प्लस आप यहाँ पे छोड़ दिए। आप बताइए -20 गुना -20 अब बटा कौची, समझ में आया? तब बताइए -20 और -20 -40 ना हो जाता है जी। तो देखिए गौर करिए इधर मिस्टर, इधर गौर करिए, बताइए हमको -20 और -20 माइनस कितना हो गया 40। मैंने इसको ऐसे लिखे बउआ 2 गुना 20, अरे 2 गुना 20 करिएगा तो 40 से ना होगा। 20 जोड़ 20 करिए, चाहे 20 गुना 2 कर दीजिए, सेम चीज है। तो 2 गुना 20 कर दिए हैं। अब बताइए ये माइनस गुना माइनस पल से ना हो जाएगा, अरे प्लस, बताइए 2 दूनी 4, तो इसको हमें लिख देते हैं ऐसे 20 गुना 20 से रहने देते हैं अभी। अब बटा कितना लिख देते हैं बउआ 100। आई प्लस में आ जाएगा, काहे प्लस में आया जो पता चला, काहे कि दोनों साइनमा कौची का है, माइनस का है, तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो ये समझ में आया जी। अब इसी को ट्रिक के रूप में कौची लिखल रहेगा जो सुनिएगा। बताइए माइनस प्लस माइनस से ना होता है, माइनस माने अंतर ना बउआ, अरे माइनस माने कौची अंतर, घटाव, कौची बुआ घटाव, माने हमको ये दर्शा रहा है कि 20 में से इसको घटा देना है, घटा देना है। और इसका जब सोल्यूशन करिएगा तो देखिए 2 दूनी तो -40 आ गया, और फिर बताइए प्लस एरा से ही खत्म हो गया, 2 दूनी कितना 4, तब -36 आ गया। तो जब a प्लस बी प्लस AB बटा 100 लगाए हैं, तो जब रिजल्ट माइनस में आया है, इसका मतलब आंसर समझेंगे 36% कौची कमी। लेकिन हम थोड़ा सा ट्रिक समझाना चाह रहे हैं आपको, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसी पे काम करेंगे आप हर एक समय। लेकिन ट्रिक समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। और ट्रिक पहले हम बोले हैं कि बेसिक का बिगड़ा हुआ औलाद कौन है, ट्रिक है। बेसिक के लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। आइए लास्ट लाइन को सरियाने आना चाहिए। बताइए क्वेश्चन में बोला कि वर्ग के भुजा को 20% से कम कर दिए हैं, के परसेंट से कम कर दिए हैं, तो जब भुजा को 20% से कम कर दिए हैं तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। बताइए वर्ग के भुजा को 20% से कम कर दिए हैं तो क्षेत्रफल बताइए बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अरे बढ़ेगा कभी जी, अरे बढ़ेगा कभी, कहियो नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा कभी? तो जो बोल रहे हैं कि बढ़ेगा वो तो एकदम महत्वपूर्ण है। अरे बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा कुछ ही होगा घटेगा, हमेशा कुछ ही होगा घटेगा। तब परसेंटेज कमी बराबर लिखल रहेगा फार्मूला बउआ। देखिए हम जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस से ना होता है, अरे माइनस प्लस माइनस से ना होता है, माइनस खाली कर दीजिए, मैंने 2a माइनस a स्क्वायर बटा कौची 100, और जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा कौची में रहेगा, परसेंटेज कमी में, कौची में रहेगा, परसेंटेज कमी। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट ही फार्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज कमी बराबर कहेगा अब वर्ग के भुजा में 20% कम हो गया है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, अब आंसर अंतिम में लिख देंगे परसेंटेज कमी, परसेंटेज कमी। समझ में आ रहा है? ई कब लगाएंगे फार्मूला बउआ? जब वृद्धि कहेगा तब। आई कब लगाएंगे बउआ? जब कहे देगा कि वर्ग के भुजा में परसेंटेज कमी हो गया है तब। समझ में आया? तो लिखिएगा प्रश्न, आगे लिखिएगा प्रश्न, यदि वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है, वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। नोट में लिखिएगा, नोट में परसेंटेज वृद्धि बराबर, परसेंटेज वृद्धि बराबर, इसको लिख लीजिएगा 2a प्लस a स्क्वायर बटा 100।
इसको घेराबंदी कर लीजिए बुआ, इसको घेराबंदी कर लीजिएगा। कर लिए? चलिए अब बना लीजिए इस क्वेश्चन को। 2 गुना 20 बनेगा ना? बताइए 2 गुना 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 दूनी 40 और 40 से जोड़ 4 माने कितना बउआ? 44%। और जो क्वेश्चन में कहेगा वो करना है। 20% से दाम बढ़ना, 20% से भुजा को बढ़ा दिया गया है ना, तब वृद्धि हो जाएगा। आंसर 44% वृद्धि। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% से कम कर दिया जाता है, 20% से कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा? अब नोट में लिखिएगा, परसेंटेज कमी बराबर 2a माइनस ए स्क्वायर बटा 100, 2a माइनस ए स्क्वायर बटा 100। घेराबंदी कर लीजिए सारे लोग। कर लिए? बउआ सुनिए तो इधर, हमको बताइए नया फार्मूला है जी। ये कौन फार्मूला है? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। पहले क्या था? लंबाई और चौड़ाई अलग अलग था, तो l प्लस बी लिख रहे थे, लेकिन वर्ग में होता है सब भुजा कौची बराबर, माने लंबाई बराबर चौड़ाई होता है, सब बराबर ना होता है जी। तो बताइए, तो सब बराबर होता है, तो l जोड़ l करिएगा तो 2l नहीं हो जाएगा, a जोड़ a करिएगा तो 2a नहीं हो जाएगा, और फिर a गुना a करिएगा तो a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब बटा कौची 100। अब माइनस कहां से आया जो पता चला? ये माइनस किए हैं बउआ, कहा कि 20% से कम हो जाता है, तब -20 और -20 तब -40 हो गया। अब आगे करल जाता है -20 गुना -20, तब प्लस 200 ना हो जाएगा जी? अरे प्लस 400 हो जाएगा, है ना? तब प्लस 400 बटा 100 है, तो 100 से 100 खत्म हो गया, तब प्लस 4 न बचेगा। जो आप देखिए यहाँ पे किए हैं प्लस 4 बचा है, तो माइनस प्लस कोची होता है माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे कोची कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। और हम जानते हैं कि अगर प्रत्येक भुजा घटा रहा है तो क्षेत्रफल में भी कोची आएगा? कमी आएगा। अरे कोची आएगा? कमी आएगा। तो और करके इसको नोट कर लीजिए और बना लीजिए। इससे बनाइएगा तो कैसे बनेगा? 2 गुना 20 माइनस 20 गुना 20 बटा कौची 100, माने करिएगा तो 36%, और निकल के आइबे किया है कमी, तो 36% कमी। थे बउआ कि ओवरऑल अभी जो नारद फार्मूला का बिगड़ा हुआ रूप हम किए, वो कौची किए बउआ? 2a, एक बार प्लस में किए, एक बार कौची में? माइनस में। a स्क्वायर बटा कौची 100। ये प्लस का बउआ जब परसेंटेज वृद्धि कहेगा तब, आई माइनस कब बउआ? जब परसेंटेज कमी कहेगा तब। अब ध्यान ये रखना है कि क्या देगा क्वेश्चन में कि परसेंटेज वृद्धि, तो आंसर भी जो आएगा वो परसेंटेज कौची होगा? वृद्धि होगा। अब अगर कह देगा क्वेश्चन में परसेंटेज कमी, तो जो आंसर आएगा वो भी कौची में आएगा? परसेंटेज कमी में। समझ में आया? तो सुनिए, अब ई वाला फार्मूला कहां कहां अप्लाई होगा बउआ, इसको भी जान लीजिए। जैसे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 कहां कहां अप्लाई हुआ बउआ? तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव। उसी ढंग से आपको यह भी याद रखना है कि 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा 100, प्लस कब बउआ? जब परसेंटेज वृद्धि कहेगा तब, माइनस कब बउआ? जब परसेंटेज कमी कहेगा तब। ई वाला कहां कहां अप्लाई होगा?
ये कहां कहां सेट करेगा? तो सुनिए, पहला बउआ अभी तो हम पढ़ाइए दिए, पहला बोलिए कौची पढ़ाए बउआ? वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव अगर कहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। काहे बउआ? काहे कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है कौची? भुजा स्क्वायर। अरे होता है, तो एक ही को चीज जब दो बार मल्टीपल होगा ना तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं या तो ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ए के जगह पर जो लिखिएगा बी के जगह पर वही लिखिएगा, ए के जगह पर जो लिखिएगा बी के जगह पर वही लिखिएगा। अरे समझ में आ रहा है? उससे भी बन जाएगा। आइए और कहां अप्लाई होगा? तो सुनिए, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव अगर कहेगा तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल आप लोग बता सकते हैं कौची होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई जो है ना बउआ, ये कांस्टेंट टर्म होता है। कौन टर्म होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो आर स्क्वायर हो गया, तो जब आर स्क्वायर हो जाएगा तब फिर बताइए ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बराबर फॉर्मूला लगेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बोल दिया, ये फॉर्मूला लगा देना है। आगे सुन लीजिए, इधर उतारने फिर उतारने के लिए टाइम नहीं देंगे, मिटा देंगे हम, इसीलिए तो नहीं समझते हैं। आगे समझिए, इतना बार बार बोलते हैं कोई बात को, अगर यहीं पे रहिएगा ना, दिमाग को यहाँ पे रखिएगा ना तो जिपड़ी याद हो जाएगा। हम बोल रहे हैं वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव कहेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब प्रश्न में परसेंटेज दिले रहेगा, कहेगा वर्ग की भुजा को 10% से बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए, 10% से कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। उसी ढंग से वृत्त के क्षेत्रफल में कहेगा प्रतिशत बदलाव तो आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा? कहेगा वृत्त के त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट बदलाव होगा? समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, एक वृत्ताकार मैदान है जिसका त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है। जैसे पहले त्रिज्या इतना है, इसको 10% से बढ़ा दिए, तब बताइए क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ गया? माने इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल से कितना अंतर का है वो हमको बताना रहेगा। तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे बउआ? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। तीसरा बात आप लोग बता सकते हैं, तीसरा बात, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौची होता है बउआ? बता सकते हैं जी। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव अगर कहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज होगा। काहे होगा बउआ? काहे कि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। अरे कितना होता है? तो देखिए भुजा स्क्वायर आ गया ना, तो इसका यूज हो जाएगा फॉर्मूला का। माने घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर तो होगा काम। अच्छा, चौथा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव कहेगा बउआ तो भी इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। काहे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कितना? कोई बता सकते हैं? √3/4 भुजा स्क्वायर। अरे होता है जी, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर आ गया ना, जेरा में भुजा स्क्वायर आ गया। देखिए सब में है ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं है, तो ये सब में ये फॉर्मूला लगेगा 2a ± a स्क्वायर बटा कौची 100। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, गोला के नाम सुने हैं? गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता है जी सबको? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव अगर कहेगा बउआ तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रतिशत बदलाव बोलेगा तो यहां पे अप्लाई होगा। कोई नहीं बता सकते हैं गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बउआ?
अब सुनिए, नहीं याद है था 4 पाई आर स्क्वायर। अरे कुछ ही होता है तो 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो आर ना अलग हो गया जी, तो इस पे काम होगा। मैंने जितना फॉर्मूला लिखे हैं, जितना आकृति लिखे हैं, जितना क्षेत्रमितीय आकृति लिखे हैं, सब के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को कौच कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं अप्लाई। तो लिखिएगा नोट में फिर से, इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग निम्न क्षेत्रमितीय आकृति के, निम्न क्षेत्रमितीय आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव करना रहे तो प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। अब यह फॉर्मूला लिख लीजिए बउआ, घेराबंदी कर दीजिएगा इस ढंग से और फट से उतार लीजिए पांचों बात। वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए बउआ, समझ में आ रहा है कहां कहां यूज होगा 2a प्लस माइनस a स्क्वायर बटा 100। ये प्लस कब करेंगे जब प्रश्न में वृद्धि रहेगा तब, माइनस कब करेंगे जब प्रश्न में कमी रहेगा तब। अगर प्रश्न में वृद्धि होगा तो उत्तर भी आएगा जो वृद्धि में आएगा, अगर कमी रहेगा प्रश्न में तो उत्तर भी कोची में आएगा, कमी में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा, सारा पे हम क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा सा कलम तेज चलाइएगा। लिखिए क्वेश्चन, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 15% से कम कर दिया जाता है, 15% से कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आगे लिखिएगा प्रश्न है अगला, यदि वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है, 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या को, यदि वृत्त की त्रिज्या को 7.5% से बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आगे प्रश्न लिखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या को 12% से, वृत्त की त्रिज्या को 12% से कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, यदि
समबाहु त्रिभुज के भुजा को 5% से कम कर दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज के भुजा को 5% से कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। आगे लिखिएगा प्रश्न, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 15% से बढ़ा दिया जाता है, 15% से बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, यदि घन के प्रत्येक भुजा को यदि घन के प्रत्येक भुजा को 8% से बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, घन के प्रत्येक भुजा को घन के प्रत्येक भुजा को 7% से कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, गोले की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है। गोले की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। आगे लिखिएगा लास्ट क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या को 11% से कम कर दिया जाता है। 11% से कम कर दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। कितना प्रतिशत बदलाव होगा। इतना क्वेश्चन बना के लाइएगा, समझ गए। जो HW देवल जाता है बउआ उसको खोजी करके लाइए, बना करके, तब मजा है। समझ में आया तो ठीक है, रहने दीजिए, जाइए, आइए, कल फिर मिलेंगे।